इनके पिता का नाम था बहलोचन। बहलोचन जो थे, इनकी पत्नी के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। तो एक दिन महाराज ये मरने के लिए वन में पहुंचे, और जब मरने के लिए वन में पहुंचे तो वहां एक संत मिले। इन्होंने अपना सारा हाल बताया, और जब सारा हाल बताया है तो ध्यान रखना ऐसा ही नहीं, उसी समय महाराज जब सारा हाल बताया तो उन संत ने बहलोचन को एक फल दिया, और फल दे करके कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में पुत्र या पुत्री अवश्य पैदा हो जाएगी। लेकिन एक बात कही है कि इस फल में हवा न लगने पाए, अगर इस फल में हवा लग गई तो ये फल दूषित हो जाएगा। ध्यान रखना, उस फल को लेकर के आज बहलोचन जैसे ही चले तो आंधी आ गई, और जब आंधी आ गई महाराज विचार किया अगर इस फल को खुद नहीं खा रहे तो फल दूषित हो जाएगा, क्योंकि हवा लग जाएगी, वो साथ में है नहीं। तो वो फल खुद खाने लगे, और जब खुद खाने लगे तो पेट में गर्भ रह गया, और जब गर्भ रह गया 1 वर्ष तक नहीं, 2 वर्ष तक नहीं, जैसे धीरे धीरे पेट बड़ा हुआ। अब महाराज विचार करते हैं देवता, याद रखना आज महाराज जो देवता थे वो विचार करने लगे कि बहलोचन के पेट में है क्या, जो बहलोचन का पेट दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। तो ध्यान रखना 12 वर्ष के बाद जैसे पेट को फाड़ा तो पुत्र निकला, और जब पुत्र निकला तो उस पुत्र का नाम रख दिया बलि। वो नाम बलि क्यों रख दिया? बलि नाम इसलिए रख दिया क्योंकि उन्होंने पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली थी, क्योंकि जैसे ये बहलोचन के उदर को फाड़ा तो उसी समय बहलोचन खत्म हो गए। ध्यान रखना महाराज श्री सुखदेव जी समझाते राजन परिषद, जब बलि जो थे वो बहुत अच्छे राजा हुए महाराज, इन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए। पहले का नियम था जो 199 यज्ञ पूरे कर लेता था तो वो इंद्र का इंद्रासन प्राप्त कर लेता था। ध्यान रखना, तो महाराज इन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए। इधर इंद्र पहुंचा है विष्णु भगवान के पास और कहने लगा प्रभु बलि जो है वो तो भगवान के नाम पे बहुत आगे बढ़ रहा है, बलि जो है वो भगवान के नाम पे बहुत आगे बढ़ रहा है। तो विष्णु भगवान बोले अरे कोई भगवान के नाम पे आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो, तुम्हें क्या तकलीफ ही हो रही? बोले नहीं नहीं, अगर इसने अपने 101 यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरे इंद्रासन को ये ले लेगा। तो आज महाराज विष्णु भगवान 52 अंगुल के बने 52 भगवान का रूप धारण किया, कमंडल हाथ में लिया है, और उसी समय जैसे ही चले तो भगवान का स्वरूप कैसा था जब चले हैं।